हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आपके लिए एक नई डरावनी कहानी के साथ हाजिर हो चुके हैं। सांभालपुर गांव, जो कभी अपनी हरियाली और खुशहाल जीवन के लिए प्रसिद्ध था, अब एक डरावने सन्नाटे में डूब चुका था। गांव की गर्भवती महिलाएं रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थीं। लोग कहते थे कि यह किसी आत्मा का काम है जो गांव में भटक रही है, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। विनोद, जो हाल ही में गांव आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब उसकी पड़ोसी और बचपन की दोस्त मंजरी, जो 8 महीने की गर्भवती थी, अचानक गायब हो गई, तो उसने सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। मंजरी के घर का निरीक्षण करते हुए विनोद ने दीवार पर गीले हाथों के निशान देखे। ये निशान घर के पीछे की ओर जाते थे। निशानों का पीछा करते हुए वह गांव के उस हिस्से में पहुंचा जिसे लोग मृत भूमि कहते थे। यह वह जगह थी जहां गांव के लोग अपने मृतकों को जलाते थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसे पास के एक पेड़ पर कुछ खोदने के निशान दिखे। वह नजदीक गया और देखा कि वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। विनोद ने घड़े को खोला तो उसमें राख के साथ एक छोटी सी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, इस गांव ने मेरे साथ जो किया, उसका अंजाम इसे भुगतना होगा। कोई भी गर्भवती औरत अब सुरक्षित नहीं रहेगी। विनोद को यह पढ़कर समझ नहीं आया कि यह किसकी बात हो रही है। वह चिट्ठी लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल के पास गया। रामलाल ने कांपते हुए कहा, यह कहानी वर्षों पुरानी है। उस समय गांव में एक लड़की थी, नाम था रुचि। वह बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वह विधवा थी और गर्भवती थी। गांव के कुछ रूढ़िवादी लोगों को यह मंजूर नहीं था। वे उसे पवित्र मानने से इनकार करते थे। एक दिन गांव में अजीब बीमारियां फैलने लगीं। लोगों को लगा कि यह रुचि की वजह से हो रहा है। उन्होंने उसे चुड़ैल करार दिया और एक दिन बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे उसी मृत भूमि पर ले जाकर उसको बहुत ज्यादा मारा। उसके पेट पर बहुत जोर जोर से मारते रहे। रुचि चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। वह उस वक्त गर्भवती थी। उसका बच्चा पेट में मर गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपना दम तोड़ती, उसने शाप दिया, मैं इस गांव को कभी माफ नहीं करूंगी। इस गांव की हर गर्भवती औरत मेरी तरह तड़पेगी। इस गांव को मैं उजाड़ दूंगी। रामलाल की बात सुनकर विनोद को सारा माजरा समझ आ गया। ये वही रुचि की आत्मा थी जो अब गांव वालों से बदला ले रही थी। उसने ठान लिया कि वह इस आत्मा को रोक कर ही रहेगा। अगली रात विनोद उस जगह पर लौटा जहां रुचि को मारा गया था। वहां उसने कुछ मंत्रों और प्रार्थनाओं का सहारा लिया, जिन्हें उसने एक पुराने पंडित से सीखा था। जैसे ही वह प्रार्थना करने लगा, हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। अचानक एक काली परछाई उसके सामने उभरी। यह रुचि की आत्मा थी। उसकी आंखों से अंगारे जैसी रोशनी निकल रही थी और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि विनोद का कलेजा कांप उठा। तू कौन है जो मेरी राह में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है? आत्मा ने दहाड़ते हुए कहा। विनोद ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां तुम्हारी कहानी सुनने और तुम्हारी आत्मा को शांति देने आया हूं, लेकिन बदले में तुम्हें इस गांव को माफ करना होगा। आत्मा जोर से हंसी। माफ? इन लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया था। मुझे इनसे बदला लेना है। मैं इस गांव को तबाह कर दूंगी। विनोद ने रुचि को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ यह अन्याय कर चुके हैं, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियों को यह सजा क्यों? आत्मा कुछ देर के लिए चुप रही। उसने कहा, अगर तुम सच में मुझे शांति देना चाहते हो तो मेरे बच्चे की आत्मा को मुक्त करो। वह अभी भी इसी गांव में फंसा हुआ है। विनोद ने आत्मा की बात मानी। उसने उस जगह पर फिर से पूजा करवाई जहां रुचि को मारा गया था। गांव के सभी लोगों ने रुचि की आत्मा से माफी मांगी। जैसे ही पूजा पूरी हुई, रुचि की आत्मा ने कहा, अब मैं और मेरा बच्चा शांति पा रहे हैं, लेकिन अगर इस गांव ने दोबारा किसी औरत के साथ अन्याय किया तो मैं फिर लौट आऊंगी। आत्मा गायब हो गई
और गायब हुई गर्भवती महिलाएं सुरक्षित लौट आईं। उस दिन के बाद गांव वालों ने शपथ ली कि वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।